बलिया जनपद के विश्वकर्मा महासभा द्वारा रसड़ा तहसील क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न पदाधिकारियों और सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान संगठन की ओर से उपजिलाधिकारी रसड़ा के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आभार पत्र भेजा गया। साथ ही समाज के भूमिहीन परिवारों के लिए आवासीय पट्टे की मांग भी उठाई गई। महासभा द्वारा भेजे गए आभार पत्र में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को सदैव सम्मान देने का कार्य किया है। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों में समाज के लोगों को मंत्री, राज्यसभा सांसद, दर्जा प्राप्त मंत्री तथा आयोगों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर समाज का मान बढ़ाया गया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और वाराणसी के जिलाध्यक्ष को 10 मई 2026 को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाकर सरकार ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इसके लिए संपूर्ण विश्वकर्मा समाज ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान संगठन की ओर से उपजिलाधिकारी रसड़ा को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया। इसमें रसड़ा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोहार एवं बड़ी समाज के भूमिहीन परिवारों की समस्या उठाई गई। पत्र में बताया गया कि स्थायी आवासीय भूमि न होने के कारण कई परिवार अपने पारंपरिक पुश्तैनी व्यवसाय लोहे और लकड़ी के कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। महासभा ने प्रशासन से मांग की कि गरीब और भूमिहीन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 डिसमिल भूमि का आवासीय पट्टा आवंटित किया जाए, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर सके। बैठक में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी कुमार शर्मा, विनोद शर्मा, छोटेलाल शर्मा, विंध्याचल शर्मा, अनिल शर्मा, उमाशंकर शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज की एकता और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने में समाज अपनी अहम भूमिका निभाएगा तथा पूरी ताकत के साथ चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। जी, मेरा नाम मार्कंडेय शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा भाजपा। आज तहसील रसड़ा पे आए हैं, एसडीएम महोदय को पत्र दिए हैं, क्या मामला है? आपको बता दें पत्रकार महोदय, पहले तो सर्वप्रथम आपको आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि भीषण गर्मी में आप लोग कई घंटे यहां पर इंतजार किए और शरीक हुए। आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शुभ चिंतक विश्वकर्मा समाज के शान और आंख कहे जाने वाले भी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जो एमएलसी थे और एमएलसी हैं और बांस के जिला के लगातार जिला अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री का शपथ ग्रहण कराया है और उनको राज्य मंत्री बनाया है। तो मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ये आभार पत्र जो है कि पूरे विश्वकर्मा समाज की तरफ से देने का काम किए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को केंद्र में, अन्य राज्यों में बहुत से पद दिया है, सरकार में रखा है, संगठन में रखा है। उत्तर प्रदेश में भी सिलसिला वो जारी किया, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये रहा कि हमारे विश्वकर्मा समाज के ऐसे बंधुए लोहार हैं, बढ़ई हैं, जो भूमिहीन हैं, भूमि की उपलब्धता के न कारण होने के कारण वो अपना वर्कशॉप नहीं खोल पा रहे हैं और वर्कशॉप न खोलने के कारण उनके आगे भुखमरी का स्थिति पैदा हो गई है। तो हम एसडीएम महोदय से एक पत्रक दिए हैं कि एसडीएम महोदय जो ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में विश्वकर्मा समाज के लोहार बढ़ई जो बसे हुए लोग हैं, आप विवेकाधिकार से 3 डिसमिल सोमताड़ा से आवासीय पट्टा आप जो है आवंटित करिए, ताकि हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग अपना वर्कशॉप खोल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हमारा यही उद्देश्य रहा यहाँ आने के लिए। तो क्या लगता है, आप सरकार में है, आपको पत्र दिए हैं, क्या आपकी बातें सुनी जाएगी? जी, आपका सवाल बहुत अच्छी बात है। हम सरकार में हैं,
सरकार हमारा काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, हर वर्ग का जो है कि हमारा सरकार ख्याल करती है। ये जो हम पत्रक दिए हैं, हम इसलिए पत्रक दिए हैं कि जो शासनादेश है, सरकार का शासनादेश है और विवेकाधिकार है अधिकारी का, एसडीएम का, कि 3 डिसमिल रुपया से वो पट्टा कर सकते हैं। इसलिए हमने ये दिया है कि ग्रामीण अंचलों में बसे हुए विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, किन्हीं कारणों से उस प्रधान को वोट अगर नहीं दिए हैं, जो गांव में प्रधान बसा हुआ है तो पट्टा उनको करेगा नहीं, लेकिन एसडीएम महोदय उस व्यक्ति को अपना पट्टा कर सकते हैं। हमारे मंत्री माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी का निर्देश है, जो एमएलसी थे तो हमको प्रतिनिधि बनाए थे, उनका आशीर्वाद है। वो कहते हैं कि हर जगह जाइए, विश्वकर्मा समाज के जितने भी समस्या हैं उनके लिए आप एसडीएम से बात करिए, अगर नहीं सुनते हैं तो हम उनसे बात करेंगे या डीएम से बात करेंगे, विश्वकर्मा समाज को लाभ दिलाया जाएगा। इसी पर्पज से हम जो है कि हर तहसीलों में जा रहे हैं और विश्वकर्मा समाज के लोगों को आवासीय पट्टा दिलाने के लिए पत्रक दे रहे हैं। और हमको विश्वास है, उप जिलाधिकारी महोदय हम लोग बांस दी गए थे, वहां भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने सूची मांगा और अभी आपके रसना तहसील के एसडीएम महोदय ने कहा कि हम उसको जांच कराकर हम पट्टा करेंगे। तो हमको विश्वास है कि इस तरह समाज को लेकर चल रहे हैं, समाज की आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपने समाज? जी, हम सभी समाज से यही कहेंगे कि आप एकजुट होकर, जैसे माननीय जोगी जी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हम यही विश्वकर्मा समाज के लोगों से कह रहे हैं कि जहां हक अधिकार का मामला है, आप अपना रोटी रोजी छोड़कर एक दिन एक साथ में चलिए और आने वाले समय में 2027 में पूरा दमखम के साथ 80%, 85%, 90% वोट देकर फिर माननीय जोगी जी की सरकार बनाइए, ताकि आपका बचा खुचा जो भी अधिकार है वो मिल पाए। मैं बता दूं पत्रकार महोदय कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बसपा ने विश्वकर्मा समाज का सिर्फ शोषण किया, उनका वोट लेकर उस तरह इस्तेमाल किया जैसे हम चाय पीते हैं और चुपड़े के फेंक देते हैं हमारा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विश्वकर्मा समाज के सम्मान में माननीय मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया, माननीय जोगी जी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लॉन्च किया और भगवान विश्वकर्मा जी के नामों का जो है कि एक बहुत बड़ा एजेंडा कहिए या वो स्कीम कहिए चलाया, जिसे अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। तो मैं यही विश्वकर्मा समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है एकजुट रहिए, आने वाले समय में फिर भारतीय